पर बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की बारिश में फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, बताया गया है कि भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस वक्त टीवी पर आप ये 6 तस्वीरें देखिए, किस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। इडुक्की जिला, इसके साथ ही कोट्टयम, पतनमथिट्टा और कोची की तस्वीर फिलहाल आप देखिए, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पतनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर में और तेज बारिश हो सकती है। ये तमाम वो जिले हैं केरल के जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश इन्हीं जिलों में हो सकती है। तो केरल में बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसमें कई मकान भी समा चुके हैं। कोट्टयम में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। वहां बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ में एक मकान ढह गया। पल में गिरा ये मकान पानी के तेज बहाव में खो गया। और ऐसी ही तस्वीर कई दूसरी जगहों से भी सामने आई है। केरल में 2 दिनों की बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। केरल के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें वहां की बर्बादी का मंजर दिखा रही है। कोट्टयम और इडुक्की जिलों में बारिश की वजह से जमीन भी खिसक चुकी है, जिसमें कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और बचाव का काम जारी है। और केरल के कोट्टयम से तो चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों ओर से मुसीबतों से घेर लिया। कोट्टयम बारिश की वजह से 7 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक बस पानी में डूबती हुई दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया। नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। ये 2 तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से एक बस जो है पानी में डूबती हुई नजर आई। पानी का बहुत ज्यादा तेज बहाव था और ऐसे में पानी के बहाव के साथ ही ये बस बहती हुई नजर आई। और इसी भारी बारिश की वजह से, इस आफत की बारिश की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोगों की मौत बताई जा रही है केरल में इस वक्त हो चुकी है। तो केरल में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। जो भी नदी नालों के किनारे रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। और ऐसे में एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है एसडीआरएफ की टीम। और लोगों तक मदद लगातार प्रशासन की तरफ से पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही केरल के कोट्टयम की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है। कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोट्टयम में इतनी बारिश हुई है कि घर पूरे पानी में समा चुके हैं। सड़कें नदियां बन चुकी है। जो भी सामने आया, पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहा ले गई। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स भी पानी में डूब चुकी है। नदियां भी अभी उफान पर है, जो अपने साथ पुल को बहा ले गई। एक मकान भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगी है। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले 2 दिन अभी और लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही केरल के कोट्टयम से ही चौंकाने वाली कुछ और तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ जिलों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर लिया। बारिश और बाढ़ से अभी तक इतना कोहराम मच चुका है कि कुछ जगहों पर लोगों की जान पर भी बन आई।
वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक बस पानी में डूबती हुई दिखी। उस बस का आधा हिस्सा पानी में और आधा उसके ऊपर दिखाई दिया, लेकिन लोगों की सांसें इसलिए अटकी रही क्योंकि उसके अंदर यात्री भी सवार थे, जिन्हें एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इस काम में देर तो लगी, लेकिन सभी को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया है। तो सभी लोग जो कि इस बस में सवार थे सभी सुरक्षित है, सभी की जान बचा ली गई है। लेकिन आप देखिए केरल में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बस में कई लोग सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई वो सफल हुआ। सभी को सुरक्षित इस बस से बाहर निकाल लिया गया है। ये बस जो कि इस बारिश के पानी में आधी से ज्यादा डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। एकजुटता के साथ सभी ने एक दूसरे की मदद की और इसी तरीके से हर किसी की जान बचती हुई नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में बाढ़ और बारिश पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि केरल में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल के 5 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना और वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। कोट्यम में जहां चट्टान खिसकने से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ये 5 तस्वीर जरा आप देखिए, केरल के कोट्यम जिले की है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग उसमें फंसे हुए हैं। बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए कि एक बस पानी में बह गई। घर और पुल भी नदी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, एक बस भी बारिश में फंस गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को बस से निकाला गया, जिससे लोगों की जान बच सकी। और केरल के इडुक्की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। बताया ये गया है कि इडुक्की में बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के बाढ़ में फंसने की खबर है। इडुक्की में भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ था, लोगों के घर टूटे हुए थे, कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई नजर आ रही है और इसी तरीके से वहां पर लोगों की मदद करती हुई ये एनडीआरएफ की टीम। तो केरल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 2 तस्वीर जरा आप देखिए, केरल के इडुक्की की है। वहां तेज बारिश के बाद सैलाब आने से कई मकान ढह गए। बारिश इतनी हुई कि चट्टान भी खिसक गई। कई पेड़ भी गिरते हुए दिखाई दिए। पेड़ और चट्टान खिसकने से कई जगहों पर सड़कें बंद हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सुबह 8:30 बजे तक इडुक्की के पीरमाड़े में 29 सेमी बारिश हो चुकी है। वहीं कोट्यम के कांजी में 27 सेंटीमीटर पानी गिर चुका है और ऐसे में चारों ओर पानी से घिरता हुआ ये केरल। और इन 2 तस्वीरों के साथ कुछ और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं केरल के पतनमथिट्टा से। वहां बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबते हुए दिखाई दिए। एक कार की तो सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग कंधे तक पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और पानी से आया सैलाब लोगों के घरों में समा गया। यही नहीं, कुछ इसी तरह की परेशानियां एक दूसरे इलाके के लोगों को भी उठानी पड़ी। वहां सड़कें तालाब बनती दिखाई दी, जिन पर कई गाड़ियां फंस गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक कार पानी में फंसी दिखी, जिसे बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों ने राहत बचाव दल की मदद ली। उन्होंने पानी में फंसी उस कार को बाहर की तरफ पूरी जान से खींचा और आखिरकार इस कार को बचा लिया गया।
और देश के दक्षिणी राज्य केरल में भारी बारिश से 15 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। केरल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई जगह जमीन खिसकने की खबरें सामने आ रही है, जिसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। कोट्टयम, इडुक्की समेत कई ऐसे जिले हैं जहां बेमौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है। बाढ़ के ऐसे भयावह हालात के बीच सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव के कामों में जुटी हुई है। सेना की एक टुकड़ी कोट्टयम और दूसरी टुकड़ी तिरुवनंतपुरम में तैनात की गई है। एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर है हर कोई।